अस्सलाम वालेकुम। हमारा 25वां मौजू है सैयदना अब्दुल मुत्तलिब। माँ को वीरान बेयाबान में सफ़र के दौरान अबवा के मुकाम के पास दफना के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आया के साथ कैसे टूटे दिल और शकिस्ता रूह के साथ मक्का पहुँचे होंगे। 6 साल के नन्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देख के इनके शफीक दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का दिल कितना दुखी हुआ होगा। ये सोचने की बात है सजना अब्दुल मुतलिब ने कितनी देर अपने कमसन लाडले पोते को गले लगा के आंसू बहाए होंगे। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते होंगे दादा ने कैसे तड़प तड़प पे नन्हे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आया बरका से अपनी बेवा बहू की ज़िंदगी के आखिरी दिनों का दास्तान सुनी होगी। सैयदना अब्दुल मुतलिब को इस लम्हे अपने सबसे प्यारे सबसे सोने बेटे सैयदना अब्दुल्ला की मौत भी याद आई होगी, वो जिसके लिए उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान किए थे। वो जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 2 माह पहले ही इनसे दूर यसरब में फौत हो गए थे। इनका गम कितना शदीद होगा, गुजरा गम फिर से ताज़ा हो गया होगा। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे और 6 बेटियां थी। बेटों बेटियों के आगे बहुत से बेटे और बेटियां थी। एक बड़ा खानदान था सैयदना का, मगर पूरा खानदान में इन्हें पहले सैयदना अब्दुल्ला से प्यार था, जो 25 साल की उम्र में इनसे दूर यसरब में फौत हो गए। अब ये सारा प्यार सैयदना अब्दुल्ला के 6 साला बेटे रसूल अल्लाह के लिए था, जिनकी माँ यसरब से मक्का आते आते अबू के मुकाम पर राह में मर गई। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब हर वक्त अपने पोते को साथ चिमटाए रखते, कभी उंगली से लगाए लगाए फिरते, कभी इन्हें उठाते अपने बूढ़े कंधों पे बिठा लेते, कागज की दीवार के साथ बिछे मखसूस कालीन पे बैठते तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ बिठाए रखते। सैयदना फरमाते, ये मेरा बच्चा बड़ी शान वाला है। दस्तरखान बिछाया जाता तो इस वक्त तक नवाला ना तोड़ते जब तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का आगाज ना करते। सरदार मक्का सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के पास अरब के दूर दराज इलाकों के साहिब इल्म और दाना लोग भी आते। काबा के हतीम में बिछे कालीन के पास अरब के रोसा की बड़ी महफिलें होती। एक बार काबा के जेर साया हतीम में बिछे कालीन के पास अहले इनकी एक महफिल बका थी। बनु मदलज के काफा शनासों का पूरे अरब में एहतराम था। इन्हें बच्चों के पैरों को देख के आने वाले दिनों की तकदीर पढ़ने में फास मिलका हासिल था। बड़ी इनकी शोहरत थी, लोग इनकी बातों को बड़ी संजीदगी से लेते थे। बड़े जतन करके वो अपने बच्चों की किस्मत का हाल इनसे सुनते थे। इन कयाफा शनासों की सरपंच एक बार हतीम में आए बैठे थे। वो तवाफ ख़त्म करके मुकाम इब्राहीम पर दुआ के लिए लौटे थे। मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे उन्होंने कदीमी मुकद्दस पत्थर पे कंधा इब्राहीम के पैर को बहुत गौर से देखा। हतीम में आकर वो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के पहलू में बैठे कमसन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के तलवे देख के चूके बहुत गौर से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को देखा। फिर उठ के गए और मुकाम इब्राहीम पे पत्थर में महफूज हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान को दोबारा देखा। वापस आए, हतीम में बैठे सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। फिर सरदार कुरैश सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को मुखातिब करके बोले, सरदार, इस बच्चे का पाँव आपके जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के ऐन मुशाबे हैं। ऐसी मुशाबत पहले कहीं कभी नहीं देखी ना सुनी। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी औलाद में से करीब बैठे सैयदना अबू तालिब को मुखातिब किया और कहा, इनकी बात गौर से सुनो और समझो। सैयदना अबू तालिब अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बाप की हो नसीहत ना भूले। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को अहले किताब काबा में आकर बताते रहते कि आपके इस पोते के आने वाले दिनों में बड़ी शान है। इन्हें कई जानने वालों ने बता दिया कि इनके यही पोते इस उम्मत के आखिरी नबी होंगे। सैयदना अक्सर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाया और खलाया बरका को ताकीद करते रहते, मेरे पोते का ख़ास ख्याल रखा करो। एक बार उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरा के करीम बच्चों के साथ खेलते देखा तो बरका को नसीहत की कि आइंदा ऐसा न हो, ये आम बच्चे नहीं, उम्मत के होने वाले नबी हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हो गए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर मर्ग से जा लगे। ये 879 की बात है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने एक बार फिर अपने बेटे सैयदना अबू तालिब को तलब किया। सैयदना अबू तालिब आ गए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदना अबू तालिब को इशारे से करीब बुलाया। फिर पास बैठे हुए 8 साल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ इनके हाथ में देकर कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप के माँ जाए भाई हो। यह मुकद्दस अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुमने अपने भतीजे को पालना है, जिंदगी भर इसकी सरपरस्ती करनी है। हर दुख तकलीफ
اور خطرے سے اسے بچانا ہے۔ سیدنا ابو طالب نے سر جھکا کے عز و احترام کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے اقرار کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے چمٹا لیا۔ نندن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی سے اپنے قریب مرگ دادا اور محبت سے لرزتے چاچا ابو طالب کو تکتے رہے۔ ان کے ذہن میں شاید پھر یثرب میں بنی اپنے والد محترم کی قبر اور ابوا میں راستے نے بنائی اپنی ماں کی قبر کا مناظر ابھرے ہوں۔ ایک بار پھر وہ موت کے ہاتھوں اپنی پیاری ہستی کے کھو جانے کے غم سے لرزے ہوں۔ سیدنا عبد المطلب کو احساس ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ انہوں نے اپنی 6 کی 6 بیٹیوں کو طلب کیا۔ 5 بڑی بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں۔ صفیہ حمزہ کی چھوٹی بہن ابھی 6 سال کی تھی۔ سب بڑی بیٹیاں صاحب علم تھی اور زبان و کلام پہ عبور رکھتی تھی۔ انہیں شعر کہنا بھی آتے تھے۔ سیدنا عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو پیار کیا، باری باری سب کو لیٹے لیٹے گلے لگایا، ان کے ماتھے چومے، پھر کہنے لگے میری بچیوں میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ بیٹیاں تڑپ گئیں، غم سے تڑپ گئی۔ سیدنا بولے تم دکھ سے منتشر نہ ہونا، میری موت پہ جو مرثیہ کہو گی وہ ابھی کہہ دو، میں سنوں گا۔ بڑی بیٹیوں نے اپنے شاندار بار پیشان میں مرثیے پہ اشعار بولے۔ سیدنا بستر مرگ پر لیٹے آنکھیں موندے سنتے رہے، پھر موت سے پہلے ایک بار آنکھ کھولی اور آہستگی سے فرمایا ہاں ایسے ہی عقل و خرد بھری باتیں میرے مرنے پہ کہنا۔ اپنے لاڈلے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے پیار کیا اور پاس بیٹھے سب اہل و عیال کو آنکھ کے اشارے سے الوداع کیا کہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ سیدنا کو ہجون کے قبرستان مکہ میں دفنایا گیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔